जब भी कभी ओशो की बात होती है तो लोग दो बात बहुत करते हैं, एक सेक्स, दूसरा जेल। पिछले वाले वीडियो में मैंने सारी चीजों को कवर किया था बट लिमिटेड वर्ड्स में, इसलिए इस वीडियो में हम दो चीजों को डिटेल में समझेंगे कि ओशो के ऊपर सेक्स गुरु का जो थप्पा लगा हुआ है वो क्यों लगा हुआ है और ओशो को अमेरिका ने जेल में कैसे ट्रीट किया। और जेल की स्टोरी में हमें यह पता चलता है कि आखिर ओशो की मौत किस वजह से हुई है या किसी ने मरवाया था। ओशो का नाम जैसे ही किसी के पास लिया जाता है तो सबसे पहले वो संभोग से समाधि की ओर बुक की बात करते हैं और फिर ओशो एक सेक्स गुरु थे रेफर करते हैं। बट क्या सिर्फ एक बुक ने उनके ऊपर ये थप्पा लगा दिया? तो इसके कुछ रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में अभी भी अगर हम सेक्स वर्ड बोल देते हैं तो सामने वाले को ऑकवर्ड लगने लगता है। बट ओशो 1960 में सेक्स के बारे में ओपनली बात करते थे, सेक्स तंत्र सिखाते थे जिसे सेक्स योगा भी कहा जाता था। ओशो के अकॉर्डिंग मैंने कभी भी फ्री सेक्स नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया कि दो इंसान में प्योर लव होना चाहिए, लस्ट नहीं। और जब दो जिस्म के बीच संबंध हो तो वो हमेशा याद रखने वाला खुशी का मोमेंट हो, और यही मोक्ष है। अगर दो इंसान के बीच लव नहीं तो उसे सेपरेट हो जाना चाहिए। ओशो का कोट कुछ इस तरह था, आई लव लाइफ, दैट इज व्हाई आई गिव टीचिंग सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट एवरीथिंग फ्रॉम बॉडी टू सोल, फिजिकल टू स्पिरिचुअल, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज डिवाइन फॉर मी। इसमें जो सेक्स की बात हो रही है, डिवाइन की बात हो रही है, उसे लोग समझ नहीं पाए ये कौन सा टीचिंग है कि सेक्स को डिवाइन बोल रहे हैं। प्लस एक और कोट लोगों को सोचने पे मजबूर किया, वो था सेक्स मस्ट नॉट रिमेन सेक्स, दैट इज तंत्र टीचिंग, it must be transformed into love, and also love must not remain love, it must be transformed to light, into mediative experience, into the last ultimate mystic peak। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग इस वर्ड को कुछ हद तक समझ सकते हैं, बट मेजॉरिटी लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं और हमारी इंडियन सोच बहुत ही अलग है जो इन शब्दों का मतलब दूसरे वे में ही समझ लिए। और इन सब रीजन की वजह से लोगों को लगा कि ओशो इतना सेक्स क्यों करते रहता है, कहीं ये तंत्र और मेडिटेशन के आड़ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ताकि इनकी गलती छुपी रहे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओशो तंत्र योगा सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही सिखाते थे जो या तो फॉरेनर होते थे या तो वेल नोन पब्लिक फिगर होते थे। इसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तब हो गई जब बहुत सारे आश्रम की औरतों को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में अरेस्ट किया गया और हेल्थ एक्सपर्ट ने आश्रम पे उंगली भी उठाया कि आश्रम में बहुत सारे लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जूझ रहे हैं। इसके बाद पुणे आश्रम पे पुलिस का रेड पड़ा जिनका दो मुद्दा था, पहला प्रोस्टिट्यूशन इनसाइड आश्रम एंड सेकेंड ड्रग ट्रैफिकिंग। और जब चीजें ओशो के अगेंस्ट गई तब इनका नाम पड़ गया ओशो द सेक्स गुरु। अब सेकेंड पहलू पे बात करते हैं, ओशोज जेल लाइफ इन अमेरिका। ओशो की जेल में क्या हालत की गई उससे पहले ये जानते हैं कि ओशो को अरेस्ट क्यों किया गया। अरेस्ट से ही अमेरिका की मंशा समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि ओशो का अमेरिका में इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि रजनीशपुरम में 5000 शिष्य हो गए थे। रजनीशपुरम एक शहर टाइप से बस गया था। रजनीशपुरम में 99 रोल्स रॉय थे। पर्सनल एयरपोर्ट से लेकर के हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। ओशो के लिए लोगों का पागलपन अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को डरा दिया था कि कहीं यह धीरे धीरे देश पे ही कब्जा न कर ले। फिर रेगन ने ओशो को अमेरिका से हटाने की प्लानिंग की। चूंकि पुलिस और कोर्ट अनफेयर तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए आर्मी एंड एयरफोर्स को रजनीशपुरम भेजा गया। आर्मी एंड एयरफोर्स ने रजनीशपुरम के गेट से लेकर के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। एंड बिलीव नहीं होगा बट फाइटर जेट एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट छत के सिर्फ 20 फीट ऊपर से उड़ाया जाता था। पहली बात तो फाइटर जेट एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट वॉर में यूज किया जाता है, जो ओशो को डराने के लिए किया गया। गजब एंड शॉकिंग भी है। और ये जेट एंड क्राफ्ट सिर्फ 20 फीट ऊपर से इसलिए उड़ाया जाता था ताकि उनकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से प्रवचन में डिस्टरबेंस हो और शिष्य में दहशत फैल जाए और अफरा तफरी हो जाए। यहाँ तक कि माहौल ऐसा बनाया गया था कि बॉम्ब अभी गिरा कि तभी गिरा। और इस सब से अमेरिका गवर्नमेंट को ये लगा कि डर के मारे ओशो एंड उनके शिष्य भाग जाएंगे, बट इसका उल्टा हुआ। जब इस तरह का माहौल बनाया गया तब ओशो शांत हो जाते थे और उनके 5000 शिष्य भी निडर होकर के डटे रहे। और जैसे ही माहौल ठीक होता था ओशो फिर से प्रवचन देना स्टार्ट करते थे। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी शहर में इतने नीचे प्लेन चलाना गैर कानूनी है। न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह इसकी न्यूज आने लग गई। इसके बावजूद भी कई सप्ताह तक अमेरिका ने इस तरह का ही माहौल बनाए रखा। बट जब ओशो एंड इसके शिष्य पर कोई असर नहीं हुआ तो रोनाल्ड रेगन को बहुत ही गुस्सा आया और फिर ओशो के पास एक मैसेज भेजा कि रजनीशपुरम को बर्बाद कर दिया जाएगा, भले इसके लिए 5000 शिष्य की जान क्यों न लेनी पड़े। ओशो का बचने का एक ही रास्ता है, ओशो अमेरिकी सरकार से समझौता कर ले और झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें 35 में से एक कोई जुर्म एक्सेप्ट करना होगा जिससे देश निकाला हो जाएगा और 5000 शिष्य की जान भी बच जाएगी। बट जब इस सब धमकी से ओशो पे कोई असर नहीं हुआ
तब संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी अरेस्ट वारंट के ओशो को अरेस्ट कर लेते हैं। जितने दिन ओशो जेल में रहते हैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। उसका मेन रीजन था नॉर्थ कैरोलिना से कोर्ट तक जाने में 5 घंटा लगता था, प्लस कोर्ट में बहुत लंबे टाइम तक खड़ा कर देते थे। ओशो को 12 दिन जेल में रखा गया। इस दौरान 6 जेल चेंज किया गया। ओशो का कहना था कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है। ये ओक्लाहोमा में पता चला क्योंकि आधी रात में एक साइलेंट एयरपोर्ट पे मुझे उतारा गया। यूएस मार्शल खुद मुझे रिसीव करने आए और जब कार में जा रहे थे तब मार्शल बगल वाले से फुसफुसा करके बोलते हैं कि यह आदमी वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया की मीडिया इनके ऊपर नजर रखी हुई है, इसलिए डायरेक्टली कुछ मत करना, बी वेरी केयरफुल। ओशो कहते हैं कि तब मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली हो सकता है मेरे साथ। फिर जब जेल पहुंचे तो फॉल्स नाम से साइन करने को बोला। जब ओशो ने मना किया तो ओशो को बोला गया, अगर तुमने फॉल्स नेम से साइन नहीं किया तो तुम्हें हार्ड स्टील चेयर पे इस ठंडी रात में पूरी रात बिठाया जाएगा। फिर ओशो ने कहा कि ठीक है, तुम फॉर्म में नाम लिख दो जो लिखना चाहते हो, फिर मैं साइन कर दूंगा। तो मार्शल ने वॉशिंगटन सुंदर नाम लिखा और ओशो ने हिंदी में अपना ही नाम से साइन किया। जब मार्शल ने पूछा कि ये किसके नाम से साइन किए हो तो ओशो ने कहा कि इट मस्ट बी वॉशिंगटन सुंदर। इसके बाद ओशो ने मार्शल से कहा, इतना याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुमने ये फॉर्म भरा है और मैंने जो साइन किया है वो वर्ल्ड फेमस है, तो तुम्हारी सारी कॉन्स्पिरेसी फेल हो जाएगी। मार्शल का प्लान ये था कि साइलेंट एयरपोर्ट के पीछे के रास्ते से ओशो को लेके जाया जाएगा, फिर वॉशिंगटन सुंदर के नाम से साइन करवाया जाएगा और फिर मार देंगे, जिससे ये प्रूफ ही नहीं होगा कि ओशो जेल में कभी इंटर भी किया था। इसके बाद ओशो के एक गंदा महकता हुआ रूम में लेके जाया जाता है जहां कॉकरोच भरे हुए थे, बहुत ही स्मेल कर रहा था। इसमें बिना पिलो एंड ब्लैंकेट के बंद कर दिया गया। बट 5 बजे के सुबह के करीब मार्शल का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज था। नाश्ता लिए हुए, ब्लैंकेट एंड पिलो लिए हुए ओशो के पास आते हैं, जो ओशो को देख करके शॉकिंग लगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी जेल में इनको 9 बजे से पहले नाश्ता नहीं दिया गया था। ओशो ने कहा कि इतना जल्दी नाश्ता क्यों, इतना अटेंशन क्यों दे रहे हो? तो मार्शल ने कहा कि जल्दी नाश्ता करो, हमें 5 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। इस पे ओशो ने पूछा कि फिर ब्लैंकेट एंड पिलो क्यों लाए हो? इस पे मार्शल ने कुछ जवाब नहीं दिया और रूम बंद करके चला गया। नाश्ते में 2 ब्रेड जिसपे सॉस लगा हुआ था। जब ओशो एक बाइट लिया तो बहुत ही कड़वी टेस्ट लगी। फिर ओशो को एहसास हुआ कि मुझे जहर दिया जा रहा है और हर जेल में जहर दिया गया है। कहते हैं कि ओशो जब जेल से बाहर आए तब पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके थे। 150 पाउंड से 140 पाउंड वेट हो चुका था। देखने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसके अलावा जी मिचलाना, चक्कर आना, बॉडी में कमजोरी, शोल्डर एंड आर्म में दर्द। जो ओशो कंटिन्यूअसली 20 साल से डेली प्रवचन दिया करते थे, उनसे प्रवचन देने में प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ वक्त के बाद हेयर फॉल भी होने लग गया था। ओशो की इस हालत को देख करके ओशो का ब्लड सैंपल लेके लंदन ले जाया गया, जहां चेक करने में पता चला कि या तो रेडिएशन या थैलियम पॉइजन की वजह से ऐसा हुआ है। फिर धीरे धीरे ओशो की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई और 19 जनवरी 1990 को ओशो की डेथ हो गई। वैसे जो लोग ओशो को नहीं पसंद करते हैं उन सब का अलग अलग थ्योरी है, बट मैं वो बताया हूँ जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, लोगों के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल है। ओशो को लेके आपका थ्योरी क्या है वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।